नमस्कार, मैं राजीव कुमार, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.2 हम लोग आज पढ़ेंगे। लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरे साथ जुड़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में, उनसे रिक्वेस्ट है कि मैंने इससे पहले 2 वीडियो मैंने बना रखा है। एक तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन का और दूसरा मैंने ग्राफिकल क्वेश्चन का एक वीडियो बना रखा है अलग से, ठीक है? क्योंकि एनसीईआरटी बुक में ग्राफ के क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन आपके स्कूल के एग्जाम में वो ग्राफ का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो पहले आप वो दोनों वीडियो एक बार जरूर देख लेंगे। खैर, ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी का बहुत ही आसान सा चैप्टर है और बहुत छोटा एक्सरसाइज है ये। बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। देखो, मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई प्लेन है, ये लाइन और ये लाइन, ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, ये कहलाता है वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, ये है निगेटिव एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, जहां पे ये दोनों लाइन मिलते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे कि ये दोनों लाइन मिलके एक्स 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 और वाई, इस पूरी प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड हुए, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। दिस वन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूं, फिर हम लोग क्वेश्चन को लेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस क्या होता है बेटा? मैंने इंट्रोडक्शन में बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं यहां पे समझा देता हूं। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये भी आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होगा आपका? एक्स होगा निगेटिव और वाई क्या होगा? वाई होगा पॉजिटिव। ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होगा? एक्स होगा निगेटिव और वाई क्या होगा? वाई भी होगा आपका निगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स होगा पॉजिटिव और वाई होगा आपका निगेटिव। बस यही मेन कंसेप्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूं। जहां पे एक्स और वाई दो लाइन मिलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ओरिजिन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं, और ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है प्लेन, जिसको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। देखो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का, एक्सरसाइज 3.2 का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल? अभी जस्ट मैंने बताया, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलेंगे एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग? वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई, खत्म हो गया। यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। जो कार्टेशियन प्लेन पे हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को ड्रॉ किए, उसको हम क्या बोलते हैं? तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन? जब इन दोनों लाइन से जो बने पार्ट, उसको क्या बोलेंगे? तो क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क्वाड्रेंट। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? क्वाड्रेंट होगा। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड का आंसर होगा ओरिजिन।
ठीक है, थर्ड का आंसर क्या होगा, ओरिजिन। क्लियर हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग, आपको आंसर बताना। द कोऑर्डिनेट ऑफ द बी, अब देखो बी कहां पे है, बी आपका हो गया किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई निगेटिव होता है। तो अब आ जाओ, बी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, एक्स का वैल्यू कितना हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया बेटा, -5, और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2 होगा, -5 and 2। क्लियर हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अब नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है ये, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी पॉइंट कहां पे है, देख लो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई निगेटिव होता है। तो सी का कोऑर्डिनेट देखो, एक्स कितना है 5 और वाई कितना है -5। तो सी का कोऑर्डिनेट होगा 5 -5। सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5, देख लो दोनों निगेटिव है, एक्स भी निगेटिव है वाई भी निगेटिव है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ये पता चल गया। -3 और -5, देखो -3 और -5 ये हो गया, -3 -5। तो आपसे वही पूछ रहा था कि उस पॉइंट का नाम बताओ जो -3 -5 को आइडेंटिफाई करता हो। उस पॉइंट का नाम क्या होगा बेटा, ई। उस पॉइंट का नाम क्या होगा, ई होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4, देखो x पॉजिटिव है y निगेटिव है, मतलब पक्का ये पॉइंट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग आते हैं 2 और -4, 2 और -4, ये कौन सा पॉइंट होगा बेटा, ये पॉइंट हो जाएगा आपका जी। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, देखो एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एब्सिसा का मतलब क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। और ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट। मैं लिख देता हूं, एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा। एब्सिसा का मतलब हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या होता है, ऑर्डिनेट। जहां पे ऑर्डिनेट दे दे इसका मतलब समझना कि ही इज आस्किंग अबाउट द वाई कोऑर्डिनेट, एंड जहां पे एब्सिसा है इसका मतलब है आस्किंग अबाउट द एक्स कोऑर्डिनेट। अब आ जाओ, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, मतलब डी का, पॉइंट डी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। डी देखो, डी कहां पे है, पॉइंट डी, डी ये रहा, डी फॉर दिल्ली, ये रहा डी, ठीक है। तो डी का कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स का वैल्यू 6, वाई का वैल्यू 2, 6, 2 डी का कोऑर्डिनेट है। तो अब आपसे पूछ रहा है एब्सिसा, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 6 हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट कितना था, 2 था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, ऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया, वाई कोऑर्डिनेट। एच का वाई कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, एच का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, -5 और -3, क्योंकि एच थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव है। तो x कोऑर्डिनेट -5 हो गया और y कोऑर्डिनेट -3 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है ऑर्डिनेट का मतलब y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h, तो इसका आंसर क्या होगा, -3। क्लियर है। सेवंथ पार्ट क्या था, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट l, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट l, l देखो कहां पे है, पॉइंट l, तो भैया मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा, अच्छा अच्छा l यहां पे है ऑन द y एक्सिस, l कहां पे है, ऑन द y एक्सिस। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, देख लेना आप, कि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो पॉइंट L जो है ये y एक्सिस पे है, इसलिए इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, और y कोऑर्डिनेट कितना है, 5। अब पॉइंट L के बारे में क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L 0,5, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है ये, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M, M कहां पे देख लो बेटा, M आपका ये निगेटिव एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। तो M का कोऑर्डिनेट क्या होगा, M का कोऑर्डिनेट होगा -3, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है।
-3 आपका निगेटिव एक्स एक्सिस पे है, इसलिए -3 हो गया, और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। तो अब आपसे पूछ रहा था कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M, इसका आंसर क्या होगा? -3, 0। तो बेटा इस तरीके से आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर जो है फिनिश हो गया एनसीईआरटी का। अब हम लोग अगले वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।